नमस्कार। तो आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है दैट इज़ बर्बादी के कारण। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बर्बादी के कारण इन द सेंस कि कैसा बर्बादी। जो बच्चे मान लीजिए 11th में पढ़ाई कर रहा और 11th में पढ़ाई नहीं किया, ओके, और उसका रिजल्ट नहीं आया, या कोई ऐसे बच्चे हैं जिसे पता ही नहीं रहता कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अपना रिजल्ट जो है ख़राब कर लेता है। तो दैट वीडियो इज़ बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि जो जेई एस्पिरेंट्स है या जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उसके लिए है, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपको पहले पता होना चाहिए। पहले यदि हमें पता रहता है कि हमारे पास ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट पे यदि मैं फोकस करूँ तो हम लोग अच्छे रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में कोई भी टीचर यदि आपको पढ़ा रहे हैं और उन्होंने होमवर्क दिया, और यदि आप उस होमवर्क को नहीं करते हो, करेक्ट, बाय द वे ऐसा होना चाहिए आपका कि जो भी होमवर्क मिल रहा है तो उस होमवर्क को डे बाय डे डेली ही करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप नहीं कर रहे हो तो ये पहली सीढ़ी होती है जो कि आप बर्बाद हो रहे होते, क्योंकि यदि कोई टीचर ने होमवर्क दिया तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि नेक्स्ट डे या जब कभी भी उनकी क्लास होती है तो वहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। और आप डिस्कशन में फिर पार्टिसिपेट नहीं करोगे और कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट है वो हो सकता है अच्छा नहीं आए। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि होमवर्क पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है, 90% जो बच्चे हैं आज के टाइम में मोबाइल से कहीं ना कहीं घिर चुके हैं। उसे लगता है कि मोबाइल चलाना काफ़ी अच्छा है, मोबाइल में अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, जब कहीं चल भी रहे हैं तो चलते चलते भी मोबाइल चला रहे हैं, करेक्ट। कई बच्चे तो ऐसे भी मिलते हैं जो कि क्लास में मोबाइल चलाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं, छुप छुप करके क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो बीच में मोबाइल चला रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आ, थोड़ा मतलब इससे आपको बचना चाहिए, ये एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्सेस है, ओके। तो यदि आप मोबाइल चला रहे हो तो अभी से ही सुधर जाना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लेस स्टडी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि कितना देर हमें पढ़ना चाहिए, तो इसका कोई आंसर्स नहीं होता है कि आपको कितना देर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन जनरल मैं बोलता हूँ कि 6 से 7 घंटा तो आप सेल्फ स्टडी करो ही, ठीक है ना। 6 से 7 घंटा मिनिमम सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है। और कोई बच्चा 1 घंटा या आधे घंटे पढ़ करके वो समझ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्लीपिंग। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे को क्लास नहीं है इन केस, तो वो बच्चे 11-11 बजे सुबह तक सोते रहते हैं मस्त होकर के, कुंभकर्ण की तरह, वो उठते ही नहीं है। ओके, वो कब उठते हैं, जब उसे खाने का मतलब टाइम होता है, जब वो भूख लगती है तब वो खाने के लिए उठता है। सो इट इज़ आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेगुलर क्लासरूम क्लासेस। जो रेगुलर क्लासेस आपको आना चाहिए, क्लास कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। क्लास कभी यदि आप मिस करते हो तो डैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। एक चेन बना होता है क्लास में, और उसी के थ्रू आप जाते हो। तो कैसा भी सिचुएशंस आ जाए, बगल में भले ही किसी का मैरिज हो या नॉर्मल सा तबीयत ख़राब हुआ, नॉर्मल सा तबीयत ख़राब होने का मतलब है कि 99-100 के आसपास आपको बुखार है या सर दर्द है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल सिचुएशंस। तो आप यदि आ सकते हो क्लास के लिए तो आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ बच्चे यहाँ पे अब्सेंट दिख रहे होंगे, ओके। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, आप उस चीज़ को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हो, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ क्लास में जब कभी भी आप आते हो तो आप मेक श्योर कि आप टाइम पे आ जाइए। आपके जो भी टीचर्स हैं वो भी टाइम पे आते हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप टाइम पे आ जाए, और टाइम से पहले आ सकते हो तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। 5-10 मिनट पहले यदि आप आ करके एक माहौल में आप आ जाते हो और फिर
आप जब कोई टीचर आता है फिर समझाता है तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। वो ये नहीं होना चाहिए क्लास में लेट आ रहे हो, डेली ही लेट आ रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट टीचर ने पढ़ा दिया फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये भी चीज़ें ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट, जब आप क्लास में बैठते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो अटेंशन होना चाहिए वो 100% क्लास के जो टीचर्स है वो क्या पढ़ा रहे हैं उस पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्लास के अंदर सो रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई चल रही है क्लास में और पता चला आपका जो ध्यान है वो ध्यान जो है घर पे हो है कि घर पे क्या खाना बन रहा होगा, क्या चल रहा होगा। सो इट इज़ आल्सो वेरी बैड थिंग। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, बट ये कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। ये आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे के लिए ये बोला जाता है कि इस बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाता है यदि आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ क्लास नोट्स का अच्छे से रिवीजन। जनरली मैं क्लास में भी बताता हूँ कि रिवीजन जो है करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप घर जाते हो क्लास से पढ़ाई करके, तो ये जनरली माना जाता है कि आपको क्लास में 100% तो समझ में नहीं आया होगा। हो सकता है 80% 90% समझ में आया होगा, लेकिन जब आप उसी चीज़ को फिर से दोबारा पढ़ाई कर लेते हो, दोबारा रिवीजन कर लेते हो, तो ये चीज़ अच्छा हो जाता है। और फिर आप होमवर्क भी जब करते हो तो होमवर्क करने में भी आपको मज़ा आता है ना। सही बात, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप सो, ठीक है। और होमवर्क करने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलते हैं। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे और डायरेक्ट होमवर्क करना शुरू कर देंगे तो मे बी यू विल फेस सम डिफ़िकल्टीज। ओके, रिवीजन करने का भी तरीका है। रिवीजन जब आप करते हो क्लास नोट्स का तो थोड़ा क्विक रिवीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 घंटा रिवीजन में ही लगा दिया। ओके, थ्योरी को आप बहुत ही क्विक पढ़िए, फास्ट पढ़िए, और जो क्वेश्चंस है उसको लिख लिख करके आप करोगे तो अच्छा आउटपुट आता है। नेक्स्ट जो चीज़ है पेपर एनालिसिस। जब आपका पेपर हो जाता है ना, तो पेपर के बाद आप पेपर एनालिसिस करेंगे। उसके पेपर एनालिसिस कैसे करना ये इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पेपर के बाद पेपर एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैकलॉग बिल्डिंग, जो कई बार क्या होते हैं बच्चे जो है बहुत सारे बैकलॉग लेकर के बैठ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो काम को जो है धीरे धीरे टालते रहते हैं, सोचते हैं आज कर लेंगे कल कर लेंगे, और फिर वो बैकलॉग बनते जाता है और फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मतलब बैकलॉग ना बनाएं, सो इट विल बी अ बेटर ऑप्शंस। कंसिस्टेंसी, आपने ये सीखा भी होगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का यदि कोई की है तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट वर्क यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप कहीं न कहीं अच्छे जगह पे होंगे। ओके, तो कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। आप जैसे 6 घंटा या 7 घंटा जब कभी भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप रेगुलर वे से करिए। ये नहीं कि एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर लिया और नेक्स्ट दिन पता चला कि हमारा जो ग्राफ है इट इज़ कमिंग ऑन ज़ीरो, ज़ीरो पे आ गया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें लगता है कि जो भी काम कर रहे हो, नॉट इन एग्ज़ाम, इन योर लाइफ आल्सो, आप उसमें 100% एफिशिएंसी के साथ काम करिए। और चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चीटिंग करके क्या फ़ायदा। आप देखो कि चीटिंग करके मान लीजिए कि आप यहाँ पे मार्क्स लेकर के तो आ गए, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आपके जो ओरिजिनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आप क्या करोगे बताओ। तो चीटिंग कहीं ना कहीं जो है अच्छा तो नहीं है, ठीक है ना। चीटिंग करके आप आगे बढ़ भी गए ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, डेफिनेटली इट विल बी मैटर। ओके, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं जेई का एग्जांपल ले रहा हूँ, पीसीएम हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसे किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया तो सिर्फ मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दिया। किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो उसने केमिस्ट्री और मैथ्स को छोड़ दिया। तो उससे भी आपके मार्क्स तो आ जाएंगे एक सब्जेक्ट में, बाकी 2 सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। तो ओवरऑल क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शंस में वो बाधा तो डालेगा,
ठीक है। तो बेटर ये है कि तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से कमांड करके पढ़ाई कीजिए और ट्राई कीजिए कि जितना अच्छे से अच्छे मार्क आ सके वो मार्क्स आप आए, ठीक है। ऑनलाइन मोड में पेपर्स, कई बार बच्चे क्या करते हैं, घर पे बैठ करके ऑनलाइन मोड में पेपर देते हैं, ऑफलाइन में नहीं देते हैं आकर के। मैं मानता हूँ कि जेई मेन का जो पेपर है या जे एडवांस का जो पेपर है, इट विल बी इन ऑनलाइन मोड। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप घर पे बैठ करके सिंगल पेपर देते हो या जब आप एग्ज़ाम यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आकर के देते हो, तो एग्ज़ाम का एक प्रेशर क्रिएट होता है। घर पे क्या होता है कि आप मस्त में बैठे रहते हो, एसी चल रही है, मम्मी जो है चाय कॉफ़ी के लिए लेकर के आ रही है, एग्ज़ाम दे रहे हो। बट रियल एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो एग्ज़ाम का प्रेशर होना चाहिए। कई बार ये भी मन करता है कि चलो एग्ज़ाम चल रहा है ऑनलाइन मोड में, घर पे एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए कि थोड़ा नोट्स खोल करके देख लेते हैं, क्या ही होगा, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। बट रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा ना, तो आपको रियल एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि चलो घर पे है ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दैट इज़ आल्सो वन पॉइंट। ब्रेक इन बिटवीन स्टडीज़, कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि आधा घंटा हो गया, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सअप चला लेते हैं, तो इट इज़ आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे का तो सीटिंग प्लान आपका होना ही चाहिए। 2 घंटा तो मिनिमम आपको बैठना चाहिए और 2 घंटे पढ़ाई करो। 3 घंटे की आपकी एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप अभी से डेवलप करो, ठीक है ना। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे के अंदर क्या हो जाता है कि कंसंट्रेशन 5 मिनट 10 मिनट पे ख़राब होते जाता है, ठीक है ना। कभी मन करता है कि मोबाइल चला ले, कभी व्हाट्सअप चला ले, व्हाट्सअप पे मैसेज आ गया तो चलो एक मैसेज देख लेते हैं, और उसी के चक्कर में पता चला कि आधा घंटा 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। ओके, तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है लाइफ में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो एम सेट, आपका कभी जो है कि एम नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जेई में सिलेक्शन होना है, तो जेई के लिए आपको ऑब्वियस ही बात है एक एम फिक्स होना चाहिए, कि लिख लेना चाहिए कि आपको कि भाई हमें इतना रैंक लेके के आना है। मान लीजिए कि आपको किसी को रैंक लेकर के आना है 125, तो आप लिख लो कि हमें 125 रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक लेकर के आना है, उसके लिए आप फाइट करोगे। ओके, तो एक फिक्स एम होना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंट टीचर्स, डेफिनेटली इट विल बी नॉट मैटर एट ऑल, बट कभी कभी ये चीज़ हो जाता है कि बहुत बार मतलब ये प्रॉब्लम होता है बच्चे को कि किसी टीचर का फ्रीक्वेंसी बच्चे को अच्छे से मैच कर गया, ओके, और उस टीचर से बहुत ही अच्छा समझ में आने लगा। फिर सडनली पता चला कि किसी कारणवश उसे पढ़ाने के लिए कोई दूसरे टीचर आ गए, और मे बी सम टाइम कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच नहीं किया। ओके, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे का लॉस हो सकता है। ओके, बट मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ। यदि आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाता है। ओके, तो पढ़ाने में तो ये है ही कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी का होता है मैचिंग, कि यदि मेरा फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो एक रिजोनेट फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है और काफ़ी अच्छा एम्पलीट्यूड निकल करके आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आजकल के जो बच्चे में बहुत ही कॉमन है कि घर पे जा करके वो गेम खेलते हैं। इन जनरल मैं बोलता हूँ कि यदि आपको गेम खेलना ही है तो आप जो है आउटडोर गेम खेलो, ठीक है ना। ना कि मतलब आप घर में बैठ करके लैपटॉप पे मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहे हो। सो इट इज़ रियली नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आउटडोर गेम खेलोगे तो आप थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग बनोगे, मेंटली भी स्ट्रांग बनोगे, लेकिन क्या होगा, मतलब आप सिर्फ लैपटॉप में लगे हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको त्याग दो, ठीक है।
सोशल मीडिया यूजेस, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मैं तो सीधा बोलता हूँ फेसबुक तो मतलब फेक बुक हो गया, ठीक है। वो आपके लिए अभी नहीं बना हुआ। आपके यदि देखेंगे तो रियल लाइफ में मान लीजिए कि आप फेसबुक पे मान लीजिए 1000 फ्रेंड है, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में हो सकता है वो आपके 3 या 4 फ्रेंड ही हेल्प करे, ओके। तो वो एक तरह से फेक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आ, एक बार आप कॉलेज में सेटल हो जाओ, फिर आप मतलब चीज़ें कर सकते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है आप दिख रहा है, वो सब चीज़ को अनइंस्टॉल करो और पढ़ाई पे फोकस करो, ओके ना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज़ हमने नाम रखा है चक्कर। चक्कर इन द सेंस कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो एज है, ये एज थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे भटक जाते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है। सारे बच्चे तो नहीं भटकते हैं, 10% 20% बच्चे जो है भटक जाते हैं अपने राहों से, ठीक है। तो मैं उस बच्चे के लिए बोलना चाहूँगा कि हाँ, फोकस करो लाइफ में। फोकस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो लेंस होता है, लेंस को यदि इन्फिनाइट से रे आ रहे हैं, पैरेलली रे आते हैं इन्फिनाइट से, और एक जगह फोकस रहता है, तो वो कागज़ को भी कागज़ में आग लगा देता है ना, सनलाइट जब आते हैं तो फोकस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ओके। तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही था कि आप फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ओके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।